सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम करेंगे इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया था, जिसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का परिचय लिया था। बहुत ही सरल से ये दो उदाहरण हैं। देखिए, पहला उदाहरण आपका क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको हर कथन के लिए कारण जरूर बताना है कि अगर वो सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो पहला भाग क्या है आपका, देखो बड़े ध्यान से करने के क्वेश्चन हैं ये। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये हमारा पहला भाग है। और आपने ये ध्यान देना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक माने सभी पूर्ण संख्याएं। तो पहले हम पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं भाई, ठीक है। पूर्ण संख्याएं प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, यही रजिस्टर में मैं करवा रही हूँ। और ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इनको यहाँ लिख लेते हैं। अभी पूर्ण संख्याएं हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एक जिक्र आया इसमें प्राकृत संख्या का, तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको प्राकृत संख्याएं। ठीक है भाई, ये लिखने से हमें फ़ायदा रहेगा, हम आसानी से समझ पाएंगे। तो प्राकृत संख्याएं हो गई बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। दोनों को लिख लिया। पहला भाग है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। समझेंगे ध्यान से। तो हर पूर्ण संख्या यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत भी होती हैं। यह बात सही है या गलत? ठीक है, एक एक पूर्ण संख्या को हम बारी बारी से अब चेक करते हैं। पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। देखो, प्रत्येक की बात चल रही है, इसी बात को बस आपने पकड़ना है कि प्रत्येक का मतलब सभी संख्याएं उस कंडीशन को पूरा करें। अगर ये सारी की सारी इसमें आती हैं, दो ग्रुप मैंने आपको बताया था, दो तरह के ग्रुप हमने बना लिए। पूर्ण संख्याओं का ग्रुप मैंने W बना दिया और ये N बना दिया। अगर W वाले ग्रुप के सभी एलिमेंट, सभी मेंबर इसमें हैं तो हमारी बात सत्य है। अब W वाले ग्रुप में से 0 जो है वो N वाले ग्रुप में नहीं है, यानी 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। तो हर पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये पहला कथन हमारा असत्य है। अब हम इसको लिखें कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें, अपना आंसर कैसे दें। तो ये सारा काम आपने अपना रफ में करना है या साइड में कहीं करना है। जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो केवल आप थोड़ा सा यही लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, या सीधा लिख दीजिए कि असत्य। भाई ये पूरा कथन असत्य है। कारण जरूर लिखना है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है, बल्कि ये लिखिए 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है, जो प्राकृत नहीं है। केवल इतना लिखना ही पर्याप्त होगा, लेकिन ये बात आप तब लिख पाएंगे जब समझ लेंगे। आंसर देखकर आपको ये बात का आंसर उत्तर नहीं देना है कि पीछे से आप अपने एक्सरसाइज में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहीं आप वहाँ से अपना आंसर देखो और उसको लिख दो। नहीं, फिर आप उससे नंबर सिस्टम को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो हर प्रश्न का उत्तर पहले आपने अपने दिमाग से ढूंढना है, नहीं मिले तब आपने आंसर की हेल्प लेनी है। तो हमने देखा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएँ हैं उनमें 0 ऐसी है जो प्राकृत नहीं है। तो हर संख्या तो प्राकृत नहीं है ना। और यही बात वो पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। उसने तो बोल दिया प्रत्येक, भाई नहीं है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो जो कथन ऊपर कहा गया है वो असत्य है। तो हमारा इतना लिखना ही पर्याप्त है। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए भाई, सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आप इसको सॉल्यूशन करने से पहले इन दोनों को लिख लो। पहले आप पूर्णांक लिखो। देखो, इससे ना अभ्यास हो जाता है बेटा। एक तो आपको पता लगेगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक मैंने आपको बताया था इंटीजर्स होते हैं जिन्हें Z या I से लिखा जाता है, जिसमें सारी ऋणात्मक
ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आती हैं। और दूसरा जिक्र, पहले पूर्णांक का जिक्र आया तो हमने पूर्णांक ही लिखना है, फिर परिमेय का जिक्र आया तो अब हम यहाँ परिमेय संख्याएं लिख देते हैं। और परिमेय संख्याओं को मैंने बताया था हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। लेकिन अब एक बात और है, परिमेय संख्याओं को हम ऐसे कोमा लगाकर अलग अलग कर नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि एक परिमेय संख्या से अगली परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो अब आप एक बात का ध्यान दो कि मैंने क्या बताया था कि P बटा Q की फॉर्म में होती है, Q 0 नहीं होता है, P व Q क्या होते हैं। बार बार देखो, एक ही बात बार बार लिखने से हमारा अभ्यास होता है, पूर्णांक हैं। और दूसरी बात मैंने बताई थी P व Q सह अभाज्य हैं। ठीक है, ये दोनों बातें हमने रिवाइज कर ली हैं, सिर्फ रिवाइज की हैं, सॉल्यूशन में नहीं करना हमने। तो अब ये देखो कि क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी जो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं सारे, वो एक परिमेय संख्या होता है। हर पूर्णांक परिमेय होता है। भाई कोई भी संख्या परिमेय कब होगी, जब हम उसे P बटा Q के रूप में लिख सके। अब आप ये चेक कर लो कि ये जितने भी पूर्णांक आपको दिख रहे हैं, क्या आप इन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। मान लो मैं -5 ले लूँ, तो अगर मैं -5 को -5 बटा 1 लिख दूँ तो क्या गलत होगा? गलत नहीं होगा। -4 को मैं -4 बटा 1 लिख दूँ तो गलत नहीं होगा। -3 को -3 बटा 1 लिख दूँ, 0 को 0 बटा 1 लिख दूँ तो गलत नहीं होगा। 2 को 2 बटा 1 लिख दूँ, यानी प्रत्येक संख्या को, इनको सबको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकती हूँ। इसका मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये सब बातें हमने समझनी है अपने दिमाग में, और फिर सॉल्यूशन हमने 1 या 2 लाइन में ही देना है कि यह कथन सत्य है। सत्य भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q कितना होगा हमारा? 1 होगा। हाँ, जहाँ Q कितना होगा? 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल का चिन्ह होता है कि उदाहरण के लिए 5 को लिख दिया मैंने 5 बटा 1। ठीक है, 2-3 उदाहरण करके दिखा देना। -3 को लिख दिया -3 बटा 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल यही है आपका। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, और ये आपका जो है सेकंड पार्ट का आपका सॉल्यूशन है, जो मैंने सारगर्भित करके यहाँ लिखने की कोशिश की है। और अब हम चलते हैं बेटा जी अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। उल्टा देखो, इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया, यानी हमें परिमेय और पूर्णांक दोनों आपके आगे लिख रखे हैं मैंने। अब उल्टा देखना है हमने कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वो सभी पूर्णांक भी होती हैं। अब थोड़ा सा हमने दिमाग पर जोर डालना है। अगर ना समझ आए तो आपने एक छोटी सी संख्या रेखा ड्रॉ कर लेनी है, और ये अब यहाँ थोड़ा सा हमने दिमाग पर जोर डालना है, और यहाँ एक संख्या रेखा ड्रॉ कर ली भाई। देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो तो है पूर्णांक। अब प्रश्न है परिमेय संख्या का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, वो पूछ रहा है सत्य है या असत्य। अब क्या ये सारी परिमेय हैं या बीच में कोई और परिमेय भी है? आप याद कीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था, तो ये देखो मैंने बताया था 1 बटा 2, 3 बटा 2, 4 बटा 2, 5 बटा 7, 2 बटा 3, ये सब भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ, इसी के मैं 10 बराबर हिस्से कर लेती हूँ 1 के ही, तो ये हमारा क्या बन रहा है? 1 बटा 10, 2 बटा 10, 3 बटा 10, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। 1 और 2 का आधा लेती हूँ, 1.5 का मतलब होता है 3 बटा 2, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं 2 और 3 के बीच में। तो क्या ये सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी हैं? पूर्णांक का क्या बताया था? पूर्णांक होता है पूर्ण, पूर्णांक होता है
अंक, पूर्ण अंक जो पूरा हो, जिसमें कोई टुकड़ा ना हो, पूरी चॉकलेट आपको मिल रही हो, वो पूर्णांक होती है। तो अब हमें देखना है कि जो भी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, 0 एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन 1/10 एक परिमेय संख्या है बट वो पूर्णांक नहीं है, तो यह कथन आपका असत्य हो जाता है। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि यह कथन असत्य है? कारण दे दो। जब भी असत्य का कारण देना हो तो एक उदाहरण दे दो। क्योंकि, ये क्योंकि का चिन्ह है, क्योंकि 3/4 एक ऐसी परिमेय संख्या है, 3/4 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है। अगर हम एक संख्या भी ऐसी ढूंढ लेते हैं जो दी गई बात पे पूरी नहीं उतर रही, तो हमारा सवाल असत्य हो जाता है। बात समझ आई आपको या नहीं आई? सत्य प्रूव करना है तो बेटा सबको दिखाना है। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सारी प्राकृत हैं। तो नहीं देखा पाए क्योंकि 0 ऐसी पूर्ण संख्या थी जो प्राकृत नहीं थी। तो प्रत्येक का मतलब हर संख्या ने, तो हर संख्या तो उस बात को पूरा नहीं कर रही ना। अब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। अब हम एक एक परिमेय संख्या को चेक कर रहे हैं। मैंने 1/10 को चेक करा, भाई ये 1/10 परिमेय तो है पर पूर्णांक तो नहीं है, तो गलत हो गया। ऐसी 3/4 को लिया मैंने, तो 3/4 परिमेय तो है, लेकिन ये 3/4 जो है हमारी वो पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। और ये है बेटा हमारी एनसीईआरटी का सेकंड और एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं इसको लिखने का तरीका बताऊंगी। देखो भाई, ये संख्या रेखा बना दी मैंने। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है बराबर बराबर दूरी पर, और ये 3 है। ठीक है भाई, ये एरो लगा दिया मैंने यहाँ। तो इन दोनों के बीच में 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 और 2 के बीच का मतलब 1 से बड़ी और 2 से छोटी, और परिमेय संख्याएं बतानी है। कितनी बतानी है? 5 बतानी है। करने का तरीका बहुत आसान है, बस हम पहले थोड़ा समझेंगे कि मान लीजिए ये 1 चॉकलेट है और ये 2 चॉकलेट है, और उनके बीच के कितने हिस्से हो सकते हैं? 1 से ज़्यादा, 2 से कम। आप दूध लाते हो बाज़ार से, आप सामान लाते हो बाज़ार से, 1 किलो आलू हैं, ठीक है ना, 1 किलो आलू है और 2 किलो आलू है। उनके बीच में क्या और आलू नहीं आ सकते? आ सकते हैं। 1.25 किलो आलू भी आ सकते हैं आपके, 1.5 किलो आलू भी आपके आ सकते हैं, 1.25 किलो आलू भी आपके आ सकते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 1.25 किलोग्राम आलू, इसको आप क्या बोलते हो? 1.5 किलोग्राम आलू, इसको आप बोल दोगे 1.25 किलोग्राम आलू। आता होगा इतना मैथ तो आपको भाई। तो ये सब परिमेय हैं। 4 एकम 4 और 1 ये बन गया 5/4, 2 एकम 2 और 1 3/2, 4 एकम 4 और 3 7/4। ये 1 किलो से ज़्यादा है और 2 किलो से कम अमाउंट है। पूरी नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1 किलो में ये 1/4 आलू, 1/4 kg आलू और हमारे जुड़ गए हैं। समझ आ रही बात? 1.25 चॉकलेट, 1.25 लीटर दूध, 1.5 किलो दूध, 1.25 किलो दूध। समझ आ रही? 1 किलो 100 ग्राम भी हो सकता है। तो वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमें 1 और 2 के बीच में वो संख्याएं निकालनी जो परिमेय है, यानी कि पूरी नहीं है। अब ऐसे कैसे निकालें? तो इसको करने के 2 तरीके हैं। बेहद आसान पहला तरीका, अभी आपके में दशमलव आया नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो पहला तरीका हमारा क्या है हल करने का कि 1 व 2 के, ये सॉल्यूशन है भाई, एक पहला सॉल्यूशन है ये, के बीच आने वाली, 1 व 2 के बीच आने वाली 5 परिमेय संख्याएं, और दशमलव में कर दो। 1 से बड़ी और 2 से छोटी। 1 से बड़ी 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1 2। अब आप कहोगे कि ये बटा में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये बटा में, लेकिन हम इसे बटा में, भिन्न में, बटा का मतलब भिन्न में बदल सकते हैं भाई। 1.1 को भिन्न में बदलोगे तो 11/10 बन गया। तो ये बन गया 11/10, ये बन गया 12/10, ये बन गया 14/10, ये बन गया 17/10 और ये बन गया 19/10। और ये पांचों परिमेय संख्याएं 1 से बड़ी हैं, आप भाग करके देख लीजिए, और 2 से छोटी हैं और p/q के रूप में हैं। और ये आप चाहो तो इनको काट सकते हो, 2 × 12, 2 × 5 = 10। लेकिन ये तरीका
अभी आपके में दशमलव नहीं आया है तो थोड़ा सा कामयाब नहीं होता, नंबर आपको इसके पूरे मिल जाएंगे। तो अब हम एक तरीका और देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो हम क्या करें। उसके लिए एक बेहद आसान तरीका है, 8वीं कक्षा में भी आप पढ़ चुके हो। हमारी पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 2, ध्यान देना भाई। और इनकी हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ ऊपर आपको बताती हूँ, ये देखो 2/3 मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऊपर भी मैं 2 से गुना कर दूँ और नीचे भी 2 से गुना कर दूँ तो ये हो गया 4/6। तो 2/3 और 4/6 दोनों ही हमारी क्या हो जाती हैं, तुल्य भिन्न हो जाती हैं, दोनों का समान अर्थ है हमारा, तो ये तुल्य भिन्न है। यानी कि इसको ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दो तो इसके अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हम 1 और 2 को भी पहले भिन्न में बदलेंगे। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं के बीच जितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाए उससे 1 अंक ज़्यादा आपने लेना है। अब 5 परिमेय संख्या पूछी हैं तो 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 6, यहीं पे कर लो, 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 6। तो इस संख्या को 1 को क्या करो 6 से गुणा कर दो और 6 से भाग कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो 6 एकम 6/6, क्यों भी देखो ना 6 से 6 कट के 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 को भी क्या करो 6 से गुणा कर दो और 6 से भाग कर दो, तो 6 से 6 कट गया तो 2 बच गया, और वैसे हल करोगे तो 6 दूनी 12/6। समझ आई मेरी बात यहाँ तक। ये सॉल्यूशन नंबर 2 दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ये दे चुकी हूँ मैं ऊपर वाला, और एक तरीका मैं ये बता रही हूँ। हम ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे कि 1 को मैंने लिखा 6 से गुणा किया। ये 6 मैंने कहाँ से लिया कि जितनी परिमेय संख्याएं बीच में निकालनी है उससे 1 अंक ज़्यादा लेना है। ट्रिक समझ आई। आगे बढ़ें तो 6/6 आ गया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, 12/6 आ गया। अब 6/6 और 12/6 के बीच में 6/6 और 12/6 के बीच में 7/6 8/6, देखो संख्या रेखा पर मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो 1 है, ये देखो बेटा, ये 8वीं क्लास में आप कर चुके हो। 1 को मैं लिख सकती हूँ 6/6 और 2 को मैं लिख सकती हूँ 12/6, और यहाँ से 7/6 8/6 9/6 10/6 और 11/6, ये 5 हमारी संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ से आगे अब हम जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि 1 व 2 के बीच आने वाली 5 परिमेय संख्याएं बराबर है। और वो संख्याएं कौन सी होंगी इनके बीच में, ये इसको हर को तो भूल जाओ, ऊपर 6 है नीचे 12 हैं, 6 से अगला ले लो 7/6 8/6 9/6, तो यहाँ आप लिखो 7/6, फिर आप लिखो 8/6 9/6 10/6 और 11/6। इनकी कितनी गिनती हो गई 1 2 3 4 5, और ये 1 से बड़ी हैं 2 से छोटी हैं। ये मत करना आप फाइनल में उसमें, ठीक है भाई। ये आपके फेयर का काम नहीं है, ध्यान देना भाई। ये गलती से यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, इसको छोड़ देना। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं फटाफट से सारी चीज़ आपको बता देती हूँ। अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं और उनके बीच में आपने कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं, तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं उससे 1 अंक ज़्यादा ले लो, ले लिया। और अब दी गई संख्याओं को उस अंक से गुणा और भाग करके उसका रूप बदल दो। 1 का रूप बदल दिया मैंने, 1 को लिख दिया गुणा 6/6 यानी 6/6 1 ही होता है। 2 का रूप बदल दिया मैंने, 2 गुणा 6/6 यानी 12/6 2 ही होता है। और अब 1 और 2 इस रूप में बदल गए तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें विदिन ए मिनट मिल जाएंगी, मिनट भी नहीं लगता करने में, और वो हो जाएंगी 7/6 8/6 9/6 10/6 और 11/6। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे बेटा आपकी एक्सरसाइज में। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ऐसा ही एक एग्जांपल और मैं आपको करवाना चाहूँगी कि मान लीजिए मैं आपको कह देती हूँ कि 4 और 5 के बीच में, ठीक है भाई, 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कितनी? 3। तो 3 से 1 ज़्यादा आप क्या लोगे? 4 लोगे। अब 4 को 4 से ही गुणा करोगे और 4 से ही भाग, तो ये तो हो गया 16/4। फिर 5 को भी आप इस 4 से, यहाँ से पकड़ रहे हैं हम, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे 1 ज़्यादा, तो 4 से गुणा करेंगे 4 से भाग, तो ये हो गया 20/4। 16/4 और 20/4 के बीच में 16 से बड़ा
17/4, 18/4, 19/4, आ गई 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच में। तो ये बहुत आसान तरीका है, आपको कोई भी संख्या दे दी जाए और उनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं आपने ज्ञात करनी हैं, तो इसी तरीके से आप ज्ञात करें। आप इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, और इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। तब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ, तब तक आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है और अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो अपने मित्रों से शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।